नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे बीज मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं जो शत्रु द्वारा किए गए किसी भी कार्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अधिकतर शत्रुकृत जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें शत्रु के निमित्त कार्य किया जाता है, उन सभी मंत्रों में लगभग लगभग इस बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो अक्सर मैं बोलता हूं, जब वृक्ष है तो बीज की क्या आवश्यकता है, परंतु ये तब प्रयोग करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब किसी के पास इतना समय नहीं कि वो उन मंत्रों का अनुष्ठान कर सके जो पूर्ण है या बड़े हैं। तो ऐसे में बीज मंत्रों का अनुष्ठान या बीज मंत्रों का प्रयोग भी यथार्थ लाभ देता है, यथेष्ट लाभ देता है। तो आज का जो बीज मंत्र है वो निश्चित तौर पर शत्रुकृत कार्यों को निष्प्रभावी बना देता है, नष्ट कर देता है, और उसके द्वारा की गई किसी भी क्रिया का प्रभाव आप पर या आपके परिवार पर नहीं होता। इस मंत्र के माध्यम से, इस बीज मंत्र के माध्यम से जब हम इसका जप करेंगे, उसके साथ एक छोटा सा तंत्र किया जाता है। यदि इस तंत्र को इस बीज मंत्र के साथ कर दिया जाए तो यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार का तंत्र यदि किया भी गया है तो वो तुरंत प्रभाव से उलट जाएगा, पलट जाएगा, और करने वाले की ही कहीं ना कहीं हानि होने लगेगी। बहुत छोटा सा ये तंत्र प्रयोग है, ना विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, ना इसमें बड़े विधि विधान की आवश्यकता है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि संकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। बस यदि इसे कुछ समय के लिए नित्य प्रति जपना आरंभ कर दें। बात रही तंत्र की, तो इस तंत्र को जब करेंगे तो उसमें थोड़ा संकल्प करना होगा। क्योंकि संकल्प इसलिए कि संकल्प में ये बोलना है अपने इष्ट को, अपने गुरु को ध्यान करते हुए, गणपति का ध्यान करते हुए कि मुझ पर, मेरे परिवार पर, किसी पर भी किसी प्रकार का कोई तंत्र है तो आज वो कटने जा रहा है, आज वो कट जाएगा। इस प्रकार की भावना उस संकल्प में होगी। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उस प्रयोग को, उस मंत्र को किस प्रकार से इस तंत्र का प्रयोग करना है। हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले सामग्री की। मात्र 3 सामग्री यहाँ पर मौजूद हैं। पहली, एक दीपक आपके पास हो, तिल के तेल का, सरसों के तेल का या घी का, जो आपके पास उपलब्ध है स्वेच्छा से वो जला लीजिए। 15 से 20 मिनट का ये प्रयोग है, ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। अधिक करें आपकी इच्छा, लेकिन 15 से 20 मिनट का जप ही पर्याप्त होगा। दूसरी सामग्री है जलपात्र। जैसे बताया संकल्प के लिए, पहले दिन जब करेंगे तो संकल्प ले लीजिए। उसके बाद बिना संकल्प के, बिना किसी अन्य पूजा पाठ के मात्र इस मंत्र का जप आरंभ कर दीजिए 10 से 15 मिनट। धीरे धीरे सभी प्रकार के तंत्र, मंत्र, यंत्र घर परिवार पर, आप पर कटने आरंभ हो जाएंगे। और तीसरी विशेष चीज जिसके साथ ये तंत्र किया जाएगा, अनेकों अनेक बार इस चीज का मैं जिक्र कर चुका हूं, क्योंकि यह चीज अपने आप में एक बड़ा तंत्र है और तंत्र शास्त्र में एक मनुष्य की बलि के बराबर इसको माना गया है। तंत्र शास्त्र में अनेकों बार बलि विधान दिया जाता है। तो बलि विधान के तौर पर या तो आटे का पिंड लिया जाता है, जिसमें जौ का या उड़द का आटा हो तो श्रेष्ठ माना जाता है, जो मनुष्य बलि के बराबर माना जाता है। दूसरा होता है जायफल, जैसे खूनी जायफल भी बोलते हैं, उसको श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु सामान्य जायफल भी बलि स्वरूप लिया जाता है। और तीसरी वस्तु है नींबू। यदि नींबू को भी अर्पित किया जाए बलि के तौर पर तो वो भी स्वीकार्य है। और इसके बाद एक वस्तु आती है, वह है नारियल। पानी वाला नारियल भी बलि स्वरूप भेंट किया जाता है। इन सभी वस्तुओं को बलि के रूप में दिया जाता है। जब सामान्य नवरात्रि का पूजन करते हैं तो अंतिम दिन माँ को नारियल अर्पित करते हैं फोड़ करके, वो बलि का ही एक रूप होता है, बलि ही दी जाती है अपने कार्य की पूर्णता के लिए। और आज जिस वस्तु का प्रयोग करना है वह है नींबू। अनेकों बार नींबू का प्रयोग मैं करा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और आज भी इस नींबू से ही ये प्रयोग करना है। अब करना क्या है, किस प्रकार करना है, जल्दी से जान लेते हैं। किसी भी दिन, किसी भी समय इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। उत्तम होगा यदि शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, और दोपहर बाद का समय हो। दोपहर का समय हो, संध्या काल का समय हो, रात्रि काल का समय हो। वैसे दिन कोई भी हो सकता है, समय कोई भी हो सकता है। जब आपकी इच्छा हो तब से इस प्रयोग को आरंभ कर दे। श्रेष्ठ होगा, हमेशा बोलता हूँ, यदि मुहूर्त का बल मिल जाए, सिद्ध योग मिल जाए तो वो आपके लिए शीघ्र प्रभावी हो जाता है कार्य की सिद्धि के लिए। अब जिस दिन भी आपको यह प्रयोग करना है, अपने घर में किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाइए। कोई बंधन नहीं है कि इसी विशेष दिशा में मुख करके बैठना है। किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाइए और दीपक को जला लीजिए। थोड़ा शुद्धि आचमन करके हाथ में संकल्प के लिए जल ले लीजिए। मात्र जल की आवश्यकता है, अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जल लेकर के संकल्प लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए। आज मैं तंत्र प्रयोग के
प्रभावों को नष्ट करने के लिए, निष्प्रभावी बनाने के लिए, अपने घर परिवार मुझ पर जो तंत्र है उसको हटाने हेतु ये छोटा सा तंत्र प्रयोग करने जा रहा हूँ। माँ भगवती की कृपा से ये तंत्र मेरे लिए कामयाब हो, सिद्ध हो और सफल हो, इस प्रकार की भावना रखते हुए संकल्प करना है। संकल्प का जल अपने आगे प्लेट थाली हो उस पर छोड़ दीजिए और घर के मंदिर में भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, क्योंकि अनेकों बार मैं बताता हूँ ये प्रयोग घर के मंदिर में नहीं करना, लेकिन इस प्रयोग को आप घर के मंदिर में बैठकर कर सकते हैं, कहीं भी घर में एकांत में कर सकते हैं। अब करना क्या है, 15 मिनट तक इस बीज मंत्र का आपको लगातार जप करना है और जब आप जप आरंभ करेंगे उससे पूर्व 10-15 बार प्राणायाम अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब भी तंत्र करें, वैसे तो प्राणायाम हर मंत्र के लिए, हर तंत्र के लिए, हर साधना में करना अनिवार्य होता है और करना ही चाहिए। इससे एकाग्रता बनती है, ध्यान बनता है, साधना सिद्धि में मन लगता है। परंतु तंत्र के लिए विशेष तौर से बोलता हूँ, क्योंकि उसमें तंत्र में सामग्री का प्रयोग होता है और सामग्री पर ध्यान एकाग्र करना आवश्यक होता है। इसलिए पूर्ण ध्यान लगा करके पहले प्राणायाम कीजिए 10 से 15 बार। 10 बार भी काफ़ी है, 15 बार कर सके तो 15 बार कीजिए। लंबा सांस खींचिए, कुछ देर रोकिए, फिर उसे ओम की ध्वनि बोलते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए उसे छोड़ दीजिए। इस प्रकार से ओम का उच्चारण करते हुए आपको 10 से 15 बार ये प्रक्रिया करनी है। 10 बार भी काफ़ी है, कम से कम 10 बार अवश्य कीजिएगा। और जब ये प्रक्रिया आप कर लें, उसके बाद में इस बीज मंत्र का आपको 15 से 20 मिनट लगातार जप करना है, कम से कम 15 मिनट। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र को आप पहचान गए होंगे। अनेकों मंत्रों में ये बीज मंत्र लगा होता है। मंत्र एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ, बड़ा सरल सा साधारण सा मंत्र है, लेकिन ये क्रोध बीज मंत्र कहा जाता है। हर प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक को नष्ट करने के लिए और शत्रुकृत कार्यों को निष्प्रभावी बनाने के लिए इस बीज मंत्र को लगभग प्रत्येक मंत्र के अंत में, आरंभ में लगाया जाता है। मंत्र इस प्रकार है, हुम 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 हुम। बस इसका उच्चारण करना। इस मंत्र के उच्चारण से आपके उदर पर अर्थात पेट पर पूरा जोर पड़ता है, जिससे पेट संबंधी समस्त बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं और साथ ही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जागृत होती है, पॉजिटिव रेंज निकलती है और आपकी उस पॉजिटिविटी के कारण आपके शत्रु के कार्य नष्ट हो जाते हैं। बड़ा सरल सा ये मंत्र है। अब आगे क्या करें, 15 मिनट आपने जप कर लिया, नींबू आपने अपने सामने रखना है। अब अपने बाएं हाथ में उस नींबू को उठाना है और करीबन 11 बार इस मंत्र का बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से ढक करके पुनः इस मंत्र का उच्चारण करना है। यदि आपको अपना शत्रु ज्ञात है कि ये शत्रु है, उसका ध्यान करना है। नहीं ज्ञात है तो मन में धारणा करनी है, जितने भी शत्रु हैं, जैसे भी है, ज्ञात है, अज्ञात है, उनका निवारण हो। यदि आपको अपने घर पर लगता है तो पूरे घर में से घुमा लीजिए, और यदि आपको लगता है आपके ऊपर ऐसा प्रयोग किया जा रहा है तो आप अपने ऊपर पे से 7 बार इसको घुमा लीजिए। यदि घर की बात है तो मात्र 1 बार घुमाइएगा, 1 बार ही पर्याप्त है। अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए, घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए और यहाँ पर इसे 2 टुकड़ों में बांट दीजिए और बांट करके पीछे मुड़कर नहीं देखना, इसलिए घर के तरफ पीठ करके इसको काटिएगा और ऐसे के ऐसे निकल जाएगा, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से बोले, और सीधा ले जा करके इसे शमशान भूमि में फेंक आइएगा। शमशान भूमि के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से ही इसे डाल दीजिए और रास्ते में कहीं भी आपको पानी दिखे तो वहाँ पर आचमन कर लीजिए, अर्थात कहीं पर भी पानी दिखे तो वहाँ कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, आचमन कर लीजिए, इतना कर लीजिए और उसके बाद अपने घर आ जाइए। आकर के यदि स्नान करना चाहें, हाथ पैर धोना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो रास्ते में ही आपको इसके लिए करना श्रेष्ठ रहेगा। इतना सा ये तंत्र है, छोटा सा प्रयोग है, बड़ी सरलता से आप इसे कर सकते हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।